गद्दा और घोड़ा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में जानवर रहते थे। एक दिन एक गद्दा घास खाते खाते एक घोड़े के पास जाता है। घोड़ा भी घास खा रहा होता है। गद्दा घोड़े से कहता है कि तुमने देखा कि घास का रंग क्या है? तो घोड़ा कहता है कि हाँ हाँ देखा है। तो गद्दा कहता है कि घास का रंग नीला है। घोड़ा कहता है कि नहीं बेवकूफ़ गधे, घास का रंग सब्ज है। गद्दा कहता है कि नहीं घास का रंग नीला है। घोड़ा कहता है कि नहीं घास का रंग सब्ज है। उस पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर घोड़ा कहता है कि अच्छा चलो जंगल के बादशाह के पास जाते हैं कि वो हमें बताएगा कि घास का रंग नीला है या सब्ज। गद्दा कहता है अच्छा चलो। फिर दोनों बादशाह के पास जाते हैं और घोड़ा कहता है कि ये गद्दा मेरे साथ लड़ाई करता है और कहता है कि घास का रंग नीला है लेकिन घास का रंग सब्ज है। आप गद्दे को बताएं कि घास का रंग क्या है। गद्दा कहता है कि घास का रंग नीला है। क्यों बादशाह सलामत? तो जंगल का बादशाह कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, घास का रंग नीला ही है, इसीलिए घोड़े को सजा दी जाएगी। ये सुनकर गद्दा खुश होकर छलांगे लगाता हुआ वहां से चला जाता है। फिर घोड़ा कहता है कि बादशाह सलामत, आपने ये क्या किया? घास का रंग तो सब्ज होता है। आपने गद्दे की बात मानी और उसको सजा भी नहीं दी। फिर बादशाह सलामत कहता है कि गद्दा तो बेवकूफ़ था, हम उसको कहते रहते तो भी उसने हमारी बात नहीं माननी थी, इसीलिए तुमको सजा दी है कि तुमने एक बेवकूफ़ गद्दे के साथ मिलकर अपना वक्त भी ज़ाया किया और मेरा भी। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को नहीं समझाना चाहिए जो आपकी बात न समझ सकते हों। आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और दूसरों का भी, और इस तरह के इंसान हमें ज़िंदगी में अक्सर मिलते रहते हैं।